31, हाँ जनवरी। पासबुक अनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। हमें अगर पासबुक अनर बनना है तो हर खजाने की अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे या बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देखकर हर्षित हो रहा है। चाहे विदेश है चाहे देश है, भगवान हमारा भाग्य देख करके हर्षित हो रहा है। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसका भी हो ही नहीं सकता। ऐसा भाग्य ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसका भी हो ही नहीं सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। कितना नशा रहता है कि ब्राह्मण जीवन जन्मते ही कितना खुशी है, कितना हमारा भाग्य ऊंचा है, ये नशा रहता है। तो बावन का उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है। भगवान माँ बाप के रूप में हमें पढ़ा रहा है, उसकी भाग्य मिलता है। टीचर के रूप में पढ़ाई का भाग्य मिलता है। उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। बाप, टीचर, सतगुरु, ये संगम युग पर ही ये भाग्य हमें प्राप्त होता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन है? पढ़ाई भी पढ़ा रहा है, श्रीमत भी दे रहा है और पालना भी दे रहा है, वरदान भी दे रहा है। कौन दे रहा है? परमात्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्त है। पालना देखो, परमात्मा पालना कितने थोड़े कोटों में कोई और कोई को मिलता है। इतना ऊंच, इतना अच्छा भाग्य समझते हो। बाबा ने कहा कोटों में कोई और कोई भी कोई को परमात्मा की पालना, पढ़ाई, माँ बाप के रूप में भी प्यार मिलता है। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको नहीं मिल सकती। दुनिया में करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा प्यार की पढ़ाई की जो भाग्य आप बच्चों को मिलती है, सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त होता है। सतगुरु द्वारा श्रीमत और वरदान भी आपको ही प्राप्त होता है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। कितना नशा, कितना खुशी। मुझे कोई मनुष्य ने पसंद नहीं किया है, ना कोई मनुष्य ने मुझे सिलेक्ट किया है, ना कोई मनुष्य की पसंदी पर मैं किसका बना हूँ। हमें कौन पसंद किया है? भगवान पसंद किया है, जो हमारी पालना, परवरिश और पढ़ाई पढ़ा करके हमें कितना लायक बनाता है। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहो, गीत गाते रहो। भाग्य को स्मृति में रखो। क्या कितना ऊंचा भाग्य है। और क्या गीत गाते रहो? वाह रे मेरा भाग्य वाह। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो
तो परमात्म प्यार में लवलीन होकर के उठते हो ना। परमात्म प्यार आपको उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार से होता है। अमृत वेले से लेके बाबा हमारी पालना करता है। कितना ना जाने प्यार देता है। प्यार नहीं होता तो आप उठ नहीं सकते। इतना ठंडी में किसको क्या जरूरत है, हाँ? तो बाबा ने कहा अगर प्यार नहीं होती तो आप उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। कई लोग अनुभव सुनाते हैं ना कि जैसे कोई हमारी खटिया हिला देता है, जैसे कोई हमें उठा के बिठा देता है, अपने आप आंखें खुल जाती। तो बाबा ने कहा परमात्म के प्यार समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। देखो ब्राह्मण को बहुत संकट चलते ही बाबा सुन लेता है। सारा दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। परमात्मा साथ रह करके हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है, इससे भी कोई ऊंचा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़ करके आपको शिक्षा देने के लिए आ जाता है। बाबा भी तो आराम से परम धाम में बैठ सकता है, लेकिन बच्चों के लिए बाप को भी आराम पसंद नहीं, छोड़ करके आ जाता है। ऐसे कभी सुना है कि भगवान रोज अपने धाम छोड़कर हमें पढ़ाने के लिए आता है? सुना था कभी? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। है कोई देश? हाँ? परम धाम से कोई देश और है दूर? अमेरिका अफ्रीका दूर है? परम धाम ऊंचते ऊंचा धाम है। ऊंचते ऊंचा धाम से ऊंचते ऊंचा भगवान आते हैं। आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, पर परम धाम से दूर कोई और देश है नहीं। अमेरिका अफ्रीका दूर है, परम धाम ऊंचते ऊंचा धाम है। ऊंचते ऊंचा धाम से ऊंचते ऊंचा भगवान ऊंचते ऊंचा बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो, हैं विजय भाई? तो बाबा ने कहा सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देता है। सतगुरु है, दुनिया में गुरु बनाते हैं और वो गुरु क्या करता? आशीर्वाद देता, पालना नहीं करता, सिर्फ आशीर्वाद देता। और बाबा तो हमारा सतगुरु है, वरदानों से रोज पालना करता है। तो बाबा ने कहा ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत देता है और साथ भी देता है। सिर्फ मत नहीं देता है, पर साथ भी देता है। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर दूर हो? क्या गीत गाते? बाबा साथ साथ है, साथ है ना। अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते हो, अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेला खाते हो आपकी गलती है। अगर अकेला खाते हो तो आपकी गलती है। आप क्या गीत गाते हो? बाप तो कहते मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का वायदा क्या है? साथ रहेंगे,
साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेला नहीं, कौन है? बाबा की गोद में सोते हैं। हम जब ज्ञान में आए थे ना, एक सूरज भाई का, उन जैसे जानकी दादी का क्लास प्रिंट होके आती थी ना, उन दिनों में बहुत आती थी दादी जानकी का क्लास, और उन दिनों में सूरज भाई का भी क्लास आता था। खुदा दोस्त के ऊपर वो लिखा था। कल भी हम सुन रहे थे कमेंट्री, फरवरी मास का जो कमेंट्री वो विजय भाई सुनीता बहन का आता है ना, उसमें उन्होंने खुदा दोस्त का बोला कि भगवान हमारा खुदा दोस्त है। उसके साथ का अनुभव, दोस्त को सारी मन की बात बताई जाती है। मनुष्य की दोस्त नहीं बनानी है, वो धोखाबाज होता है। परमात्मा जो खुदा दोस्त है ना, हमारा हर घड़ी हर समय साथ देता है। वो बात याद है, बहुत 3-3 पेज की उन दिनों में सूरज भाई की क्लासेस लेखक के रूप में आता था। हम उसको 10 बार पढ़ी होंगी। उस समय संदेशी दादी के पास थे, पोस्ट आती थी तो दादी सबको कहती थी पढ़ो जरूर, नशा चढ़ाती थी। उनकी क्लासेस तो होता था ना ऐसा, कभी खुदा दोस्त, कभी भगवान को माँ बनाओ, तो माँ की प्यार कैसा होता है उसके ऊपर भी उनका आता था। अब तो नहीं आता है, अब तो दादी जानकी की भी क्लासेस नहीं आती है। साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेला नहीं, अकेला सोते हो तो कौन सा संकल्प आता? अगर अकेला सोते हो तो बुरे सपन व बुरे ख्यालत सपने में भी आते, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। लौकिक में भी बाप नहीं सुलाता है। तो यहाँ अकेला नहीं सो, तो उठते ही तो साथ और सुते भी साथ हो और खाते भी साथ हो। और चलते भी साथ हो। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो, तो बिजनेस के साथ ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक कौन है? बाप है। उनके डायरेक्शन से काम करते हो। कभी उदास हो जाते हो तो बाबा फ्रेंड बन करके बहलाता है। ऐसा कोई दुनिया में होगा? फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम से रोते हो, आंसू भी आते हैं तो बाबा पूछने के लिए भी आता है। और आपके आंसू दिल के डीबी में मूर्ति समान समा देता है। अगर कभी कभी नटखट से रूठे भी होते हो, रूठ भी जाते हो, रुसते भी हो, तो भी बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आता है। बच्चे कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ो। जो कुछ हुआ सो बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो। ऐसे मानते भी है तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाबा के साथ है। तो बाप दादा के साथ है ना, तो बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातें पर हंसी भी आती है। जब कहते हो बाबा, आप भूल जाते हो।
इतना जो बाप प्यार करे, हर वक्त साथ दे, अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक। लेकिन जो बच्चे कहते हैं ना भूल जाते हैं, तो बाबा को बड़ा हंसी आता है। तो बाबा ने कहा एक तरफ कहते हो कि हम कंबाइंड है, अरे कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला कभी भूल सकता है क्या? वो शरीरधारी नहीं भूलता है, और भगवान जो सवेरे से लेकर के रात्रि तक हमारा साथ देता है, वो कैसे भूल जाएगा? तो बाबा कहते शाबाश बच्चे शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कमांड को भी अलग कर देते हैं। है कमांड और थोड़ा सा माया कमांड को भी अलग कर देती है। तो बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। कितना ऊंचा भाग्य है, भगवान जैसा भाग्यवान को हम भाग्यवानों के लिए कितनी ऊंचा भाग्य दे रहा है। तो बाबा ने कहा अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है? हा? स्मृति में रखने के बजाय होता क्या है? सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचना बहुत सोचते बहुत अच्छा हो कि मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उस स्वरूप बन जाओ ना। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है। हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वो स्वरूप का अनुभव करो। सबसे बड़े से बड़ा अनुभवी मूर्त बनना है। दुनिया में लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी है, उसका उनको नशा है, और हम ब्राह्मणों को क्या नशा है? अनुभव की प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत है। भगवान के बने तो बाबा ने न जाने सवेरे से रात्रि तक कितनी अनुभव कराता है। अनादि काल में जब परमधाम में है तो स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह भी सोचने का नहीं, स्वरूप तो है ही। आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध का स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, लेकिन वो तो स्वरूप है ही ना। तो जब आदि काल में स्वरूप है तो अब भी अंत में वो स्वरूप बनना। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः इमर्ज होते हैं। जैसे कोई ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं तो वो ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिकली इमर्ज होता है, उसको इमर्ज करने की आवश्यकता नहीं होता है। ऐसे आप सदा स्वरूप की सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर ही गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर से है वो ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं। वो तो 63 जन्म किया ना,
आधा कल्प तो यही किया है, लेकिन अभी कौन सी नेचर बनानी है? ब्राह्मण जीवन। जो बाबा का आस है, जो बाबा इच्छा रखता है, जो बाबा हम बच्चों से चाहता है, वही संस्कार बनानी, वही नेचर बनानी है। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है कि मेरी नेचर है? ब्राह्मण व क्षत्रिय। कौन बोलेगा मेरा नेचर ऐसी है? तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वह पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाबा की नेचर, वो ब्राह्मणों की नेचर। ब्रह्मा कुमार कुमारी किस लिए बने? शूद्र का जीवन बदल गया, ब्राह्मण बने, तो ब्रह्मा बाप की औलाद है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। तो क्या होना चाहिए? जो ब्रह्मा बाबा की नेचर, सो ब्राह्मणों का नेचर। तो सोचो, जिस समय कहते हो कि मेरी नेचर, मेरा स्वभाव, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द है कि मेरी नेचर? ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ये मेरी नेचर है। तो सब कुछ बाबा का हो गया, बाबा की बन गए, फिर मेरी नेचर कहाँ से आए? मेरा स्वभाव हो सकता है अगर अब तक मिटा रही हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है, तो समझना चाहिए। हाँ, क्या समझना चाहिए? अपने आप सोचो, अगर वही पुरानी संस्कार स्वभाव इमर्ज रहता है या हो जाता है, वही पुरानी स्वभाव एक्ट आता है, तो बाबा ने क्या कहा कि समझो कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर रहा हूँ मिटाने की। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय भी बन जाते हो? भगवान को आश्चर्य लग रहा, क्वेश्चन मार्क, कि कभी ब्राह्मण अभी क्षत्रिय भी बन जाते हो और कहलाते क्या हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो बाबा ने कहा क्या क्षत्रिय कुमार और कुमारी हो? पूछ रहा बाबा, क्वेश्चन मार्क। कौन हो आप? कौन हो? तो फिर क्या होना चाहिए? दोनों है। कौन कह रहा? ले, दोनों कैसे? माया बना देती है, कभी ब्रह्मा कुमार है तो कभी क्षत्रिय कुमार। हाँ, वो संस्कार ही नहीं है, होता ना, फिर मर्ज हो जाता हो। क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारियां, दूसरा नाम तो है नहीं। कोई को ऐसा बुलाते हो क्या? है क्षत्रिय कुमार आओ, ऐसा बोलते हो या अपने को कहते हो कि हम ब्रह्मा कुमार नहीं हूं, मैं क्षत्रिय कुमार हूं? तो ब्राह्मण अर्थात, लिखो डायरी में, ब्राह्मण अर्थात आज बाबा ने क्या क्या कहा। ब्राह्मण अर्थात बाप, ब्रह्मा बाप की नेचर, वो ब्राह्मणों की नेचर। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़े हो? बिल्कुल भगवान के अवतरण के बाद, बाबा की प्रवेशता के बाद, वो सब झट को एकदम सब कुछ छोड़ दिया है। यह शब्द अभी कभी कभी नहीं बोलना, गलती से नहीं बोलना, ना सोचना क्या करूं, ये मेरी नेचर है, वह बहानेबाजी है। बहाना भी तो बहुत है ना, ब्राह्मणों को अपनी गलती को छिपाने के लिए इतनी बहानेबाजी है, पूछिए मत। लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं होता, अपना ही नुकसान करते, और उससे क्या होता है, अपने संस्कार और धीरे धीरे क्या होता है, जो बाबा हमारा संस्कार और नेचर बनाना चाहता है वो हो नहीं बन पाता है, और धीरे धीरे
भगवान के बनने के बाद भी वो संस्कार और अति हो जाता है। तो बाबा ने कहा मैं क्षत्रिय कुमार हूँ, तो ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा बाप की नेचर, तो ब्राह्मणों की नेचर। यह शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से नहीं बोलना, ना सोचना क्या करूं, ये मेरी नेचर है, ये बहानेबाजी है। ये कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है कि हम चाहते तो नहीं है पर ये मेरी नेचर है। तो ये क्या अपने को छुड़ाया? नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुराने नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं हो। भले कह रही हो भगवान के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी है, पर पूरे मरे नहीं हो। थोड़ा जिंदा है, थोड़ा मरे है क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाबा का हर कदम है वो ब्राह्मणों का कदम हो। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रही है, इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता है। भगवान हमारा कितना ऊंचा भाग्य बना रहा है और रोज कितनी हमारी महिमा करता है, पालना करता है, परवरिश करता है। तो उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता कि मेरी नेचर है, कभी ब्रह्मा कुमार कभी क्षत्रिय कुमार, ये अच्छा नहीं लगता। बाबा इस बारी मुक्ति वर्ष मना रही हो ना, क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष। अब तो नहीं, हर साल तो जो बाबा आता था इस वर्ष को क्या मनाना, इस वर्ष का क्या है, अब तो बाबा का आना ही बंद हुआ, तो ये भी नहीं है। वो हाथ हिलाओ, देखो हाथ हिलाना बड़ा सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, दिल से प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्त वर्ष की न जाए। माना सब चीजों से मुक्त होना, स्वभाव संस्कार विकारों की जो भी है, मुक्त वर्ष मनाना है। ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। पूछ रहा बाप, आज सारे लाइन में क्वेश्चन मार्क बाबा बच्चों से पूछ रहा है। तो बाबा ने कहा देखो संभालने के हाथ उठाओ। इस टीवी में आवे या ना आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्त। कौन सा कमजोर बोल? मेरी नेचर है, मेरी स्वभाव है, हाँ कहना कुछ और करना। तो बाबा ने कहा इससे मुक्त बनो। बोलो ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते नहीं होना चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए, ऐसा ही अनुभव करे ये बोल है या मोती। हमारे बोल कभी ऐसा होता है ना जो दूसरों को भी दुख देता है। तो बाबा ने कहा आपका बोल इतना अच्छा हो और नेचुरल हो, जो कोई क्या अनुभव करे कि इसका बोल तो मोती है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है, क्योंकि बाप दादा ने कोई बार ये इशारा दिया है कि समय प्रमाण अभी थोड़ा सा समय है, सर्व खजाने जमा करने का है। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों की खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों की खजाना जमा नहीं है,
बाबा जानता है बच्चों की। हाँ 3 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ जन्म पत्री को बाबा तो बच्चों की जानता है ना, पर अभी जमा नहीं है किया, तो जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने को, अकाउंट को चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट अभी जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। अगर पास भी रनर बनना चाहते हो तो, अगर पास भी रनर बनना चाहते हो तो खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर हो जाए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। संगम युग है तो सबसे श्रेष्ठ है। माना इतना जमा करो जो 21 जन्म खाते रहो। लोग क्या करते हैं, अज्ञान काल में भी लोग कहते कि अभी तो कमा लो, जब बूढ़े हो जाएंगे वो जमा किया हुआ पूंजी खाते रहेंगे जो खत्म ना हो। वो तो एक जन्म की बात है। और बाबा तो कहता है इतना जमा कर लो संगम युग पर जो 21 जन्म तक खत्म ना, खाते रहो। क्योंकि तो बाबा ने कहा क्योंकि आपका अभी समय के सर्व खजाने के चाहिए। अगर पास भी रनर बनना चाहते हो तो हर खजाने का खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म खाते हुए जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। कितने वर्ष पूर्व बाबा ने कहा, 26-27 साल पहले। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा टू लेट। फिर क्या करोगे? उस समय जमा करेंगे? उस समय तो नहीं होगा ना। तो बाबा ने कहा कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसीलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो जमा करो जमा करो, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। भविष्य में भी सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं। यह सब खजाने जमा करना है, अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही है। एक एक खजाने का गुण और शक्तियों से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी यह गुण है। हर एक एक खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसीलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं। क्योंकि आज की सभा है, सब वैरायटी है। छोटे बच्चे भी है, टीचर्स भी है, क्योंकि टीचर्स तो समर्पण हुई है ना। कुमारियां भी है, प्रवृत्ति वाले भी है, सब वैरायटी है। अच्छा है ना, सभी को चांस दिया है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफी समय की अर्जी थी ना बच्चे, हमको मिलने का चांस कब मिलेगा। तो अच्छा हुआ, सर्व वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने, सर्व वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने। अच्छा, बाप दादा की सारे विश्व की निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि यह वर्ष कोई कंप्लेन नहीं आना चाहिए।
कंप्लेन के फाइल खत्म हो जाए। बाप दादा के पास अभी तक बहुत फाइल है, बाप दादा के पास अभी तक बहुत फाइल है। तो इस वर्ष कंप्लेन के फाइल खत्म, सब फाइनल बन जाए। फाइन से ही फाइल रिफाइन, बाबा ने कहा फाइल भी क्या हो जाए, रिफाइन हो जाए। कोई कैसा भी हो उसके साथ चलने की विधि सीखो। कोई कैसा भी हो, सब तरह की आत्माएं है ना, चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना, आखिर ये भी कब तक, आखिर ये भी कब तक। इसका भी समाप्ति समारोह होना है ना, इसका भी समाप्ति समारोह होना है। फूल ले मानो। तो बाबा ने कहा तो दूसरों को नहीं देखना है, अपने जीवन की बागडोर किसके हाथ में, अपने हाथ में। बाबा को दिया है, कोई मनुष्य को अपना जीवन नहीं दिया है, तो अपने आप को देखना है। तो बाबा ने कहा इसका भी समाप्ति समारोह होना है, दूसरों को नहीं देखना है। ये ऐसा करता है, मुझे क्या करना है। वो खड्डे में गिरोगे तुम भी गिरोगे क्या। वो जो करेगा उसका कर्मों का खाता बनता जाता है। हमारे अगर कर्मों से, हमारी वृत्ति और दृष्टि की वाइब्रेशन से यज्ञ की वायुमंडल खराब होता है, ये बहुत बड़ा पाप कर्म बनता है। हम यज्ञ की वायुमंडल बनाने आए कि ना कि बिगाड़ने आए। हमारे बजाय से किसी भी कारण से दूसरों के संकल्प चलता है, ये बहुत बड़ा पाप है। वो आपको योग लगने नहीं देगा। ब्राह्मणों का संकल्प में इतनी ताकत होती है, जैसे कोई बोझ वाला चीज होता है, उड़ नहीं सकता। तो ऐसे दूसरों का संकल्प अगर हम चलाते, हमारी कर्मों से, हमारी व्यवहार से, हमारी बोल से किसी का भी संकल्प चलता है, ये बड़ा बोझ चढ़ता है। बहुत सूक्ष्म में पाप बनता है वो। वैसे तो हमने कई जन्मों का पाप कर्म बना के रखा, वो चुक्त नहीं हो रहा। और ब्राह्मण बनाने के बाद भी हमारा एक्टिविटी ऐसी होती है और दूसरों के संकल्प चलता है, उससे इतना बोझ चलता है, इतना बोझ चढ़ता है, आपको योग लगने नहीं देगा। योग लग ही नहीं सकता। संदेशी दादी बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बताती थी। अगर हमारी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है, वायुमंडल खराब होता है, इतनी बोझ चढ़ता है, इतनी बोझ चढ़ता है, हमारी विक्रम विनाश नहीं हो सकता। योग लगेगा नहीं ना, कैसा लगे। तो बाबा ने कहा ऐसा करना है कि मुझे क्या करना। अगर ये पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ को नहीं हटाना है। पहाड़ को तो नहीं हटा सकते हो, मुझे किनारा करना है। यह बदले तो मैं बदले, यह पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं। ना वो पहाड़ हटेगा, ना आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसीलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दे दिया, ना अब मन बुद्धि को खाली इशारा दे दिया और मन बुद्धि खाली, खुद अपने आप को उस विघ्न स्वरूप में बनने वाले सोच विचार को नहीं डाले। इशारा दे दिया, वो करे या ना करे जाए, वो अपने कर्मों का खाता बन रहा है और आप खाली हो जाओ, मुक्त हो जाओ। अब नंबर वार तो है ही, नंबर वार में स्टेज भी नंबर वार तो होनी है, लेकिन हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न व स्वार्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर अपने प्रति शुभ भावना रखते चलो। वो तो परिवर्तन होना नहीं, उनका ऐसे ही चलना, इसलिए अपने प्रति भी शुभ भावना रख करके आगे बढ़ते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्वयं को परिवर्तन करता है
विजय की माला उसके गले में पड़ती है। तो शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दे दो। इशारा भी नहीं सुनते हैं ना, नहीं समझते हैं। परिवर्तन करने शुभ भावना से, बाकी वो जाने, उसकी भाग्य जाने। तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे बढ़ते चलो। यह विघ्न रूप में सोने का लगाव का धागा है। यह उड़ने नहीं देगा। यह बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं कि यह सच्ची बात तो है ना, यह होता तो है ना, यह होना नहीं चाहिए ना। लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे। होना तो नहीं चाहिए, करना तो नहीं चाहिए, पर कर रही है। आजकल तो खुला आम कर रही है सारा। भगवान के जो कहने पर नहीं चलते, नहीं सुनते, मनुष्य के कहने पर चलेंगे, सुनेंगे थोड़ी। तो बाबा ने कहा आप उनसे मुक्त हो जाओ, जो मर्जी कर। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो, मुक्ति वर्ष मनाओ। इसीलिए बच्चों की जो आस है, उमंग, उत्साह है, उसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो, तो बाप दादा को इसी मुक्ति वर्ष में फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना कि हमारे में कोई कमी ना रहो, हम संपूर्ण बन जाएं। ये गिफ्ट बाप दादा को देना। अच्छा, चारों ओर के परमात्म पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य की अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्म विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप को कमांड स्वरूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संगम योग संतुष्टता का योग है। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संगम योग संतुष्टता का योग है। संगम योग संतुष्टता का योग है और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते व संतुष्ट करते वही माला में पिरोते हैं। क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दानी के दाने से संपर्क में नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसीलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, कोई भी प्रकार की खिटपिट ना। स्लोगन। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। आज का भोग आपको बताई थी ना, वो राकेश भाई ज्योति बहन है, उनके लौकी माता जी का जो होती है ना, उनकी बरसी, उनका भोग है। आज 4 फरवरी है। आज का अव्यक्त इशारा है, ईश्वरीय परिवार में आई हुई हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। अपनी विशेषताओं को जानकर उन्हें कार्य में लगाओ। मधुरता का गुण, स्नेह का गुण जो भी स्वयं में है उस कार्य में लगाओ तो दूसरे के सब गुण सहज आते जाएंगे। जैसे लोहा पारस से लगाकर पारस बन जाता है, वैसे आपका संग कड़वे को भी मीठा बना
कि जो आज की मुरली थी ना उसकी अव्यक्त इशारा इसमें